बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उनके पर हमला करने वालों के साजिशी अनासर के नाम लेने जा रहे हैं। बहुत बहुत पर्दानशी बेपर्दा हो जाएंगे। इमरान खान ने इसके लिए अपने आइनी माहिरीन से एक तवील मशावरत की। इन्होंने ये मशावरत GIT रिपोर्ट और मुलज़म के बयान के बाद इमरान खान ने कहा कि मुझे धमकियां दी जा रही थी कि मैं ख़ुद पर हमला करने वालों के नाम ना लूं। मुझे माइनस करने के लिए मुझ पर मुकदमात के इंदराज, मुझ पर कातलाना हमले और नाअहली की तलवार अब तक लटकाई हुई है, लेकिन मैं अवाम की हकीकी जदोजहद में हक़ाइक़ अवाम के सामने रखूँगा। उन्होंने मौजूदा हुकूमत को चोरों का टोला करार देते हुए कहा, इनके होते हुए पाकिस्तान की तरक्की मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जो 40 साल से मुसल्लत इस मुल्क को लूट रहे थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग, साइफर रजीम के तहत उनको मुल्क पे मुसल्लत करके पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की गई है। अब तो हालात नाज़रीन यहाँ तक आ चुके हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी ये कह दिया है कि मुल्क नाजुक हालात से गुजर रहा है। नाजुक हालात होते हैं कि खुदा ना खास्ता जब माशी तबाही अरूज पर हो, सियासी अदम इस्तेकाम हो और दहशत गर्दी भी अरूज पर आ चुकी है। पहले हमेशा अरसा दराज से KPK खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशत गर्दी की वारदातें अरूज पे थी। इसके बाद इस्लामाबाद में दहशत गर्दों ने हमारे जवानों को निशाना बनाया। उसके बाद खानेवाल में होने वाली दहशत गर्दी के बाद हुकूमत के पांव उखड़ गए। एक तरफ माशी तबाही, दूसरी तरफ दहशत गर्दी की बढ़ती हुई लहर कौम में खौफ तारी कर रही है और तीसरी तरफ सियासी अदम इस्तेकाम। उनका ख्याल है कि जब तक ऑपरेशन दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता, जब तक उस ऑपरेशन को अवामी तायद हासिल ना हो। इसीलिए आज शेख रशीद ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा कि उन्हें खबर मिली है कि जल्द इलेक्शन होते जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अदारे और अवाम समझते हैं PDM की हुकूमत में इतनी अहलियत नहीं। इनकी कोताहियों और अपने मुकदमात ख़त्म कराने की वजह से मुल्क सिर्फ ना माशी तबाही के दहाने पहुँचा, बल्कि दहशत गर्दी की लहर जिसे 80,000 शहादतों और खरबों अरबों डॉलर के नुकसान के बाद काबू पाया गया था, इन 8 महीने में उन दहशत गर्दों ने भी सर उठा लिया, क्योंकि वफाकी हुकूमत सिर्फ अब PDM अपने मुकदमात ख़त्म कराने और इमरान खान को माइनस करने के लिए ताकत और नाइंसाफ़ी और जुल्म का इस्तेमाल करती रही। जैसे जैसे इमरान खान को माइनस करने के लिए इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई, वैसे वैसे इमरान खान अवाम में प्लस होते गए और ख़ुद PDM की हुकूमत इतनी माइनस हुई कि बल्दियाती इलेक्शन से भी फरार का रास्ता अपना लिया गया। नाज़रीन, इसके बावजूद भी इमरान खान ने खुद बताया है कि उन्हें रास्ते से हटाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। उन्होंने सिलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया और ख़ुसूसन साबिक़ आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा के बारे में उन्होंने कहा, एक कमर जवेद बाजवा वो थे जीरो इलेक्शन एक्सटेंशन से पहले थे। एक तरफ हमें आके एक्सटेंशन के लिए पैगामात भिजवाते थे, दूसरी तरफ नून लीग यानी कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के साथ डील कर रहे थे। जैसे ही उन्हें एक्सटेंशन मिली तो उन्होंने मुझे अपने रास्ते से अलग कर लिया और PDM को हुकूमत दिलाने के लिए एफर्ट शुरू कर दी, जिसका नतीजा अमेरिकन साइफर के ज़रिए 9 अप्रैल को आया कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान था, उसके बावजूद प्रिजन वैन आ गई, मेरे लोगों को रातों रात हरासा किया गया, मुझे डराया धमकाया गया, अदालतें खुली और अगले दिन उस शख्स को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया गया जिस पर 4 माह से 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे थे। शहबाज शरीफ को, जिसमें फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, उसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया गया। उन्होंने कहा कि इसके बाद मैंने पुरअमन जद्दोजहद का रास्ता अख्तियार किया और पाकिस्तान के हर शहर में, हर सूबे में जाकर अवामी राबता मुहिम चलाई और लोगों को बेदार किया।
उसके बाद जब मेरी बढ़ती हुई इमरान खान की मकबूलियत पर मौजूदा PDM खौफजदा हो गई और उन्होंने कहा इन हालात में अगर इलेक्शन कराते हैं तो इमरान खान की वाज़िया अक्सरियत से कामयाबी और उसको वज़ीर आज़म बनने से रोकना नामुमकिन हो जाएगा, जिस पर कमर जवेद बाजवा ने उनकी हमायत की और मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ सिलसिला तेज़ हो गया। नाज़रीन, इस दौरान इमरान खान ने मुख्तलिफ वक्तों में अपने ऊपर करने वाली कार्रवाइयों और साबिक़ आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा के बारे में गुफ्तगू की। अब जब उनके ऊपर होने वाला हमला जो वज़ीराबाद में हुआ था उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो फवाद चौधरी और मशीर वज़ीर आला पंजाब उमर चीमा का ने कहा है कि उन पर हमला 3 मुख्तलिफ मकामात से किया गया और एक बिल्डिंग से किया गया और इमरान खान को मारे जाने की साजिश थी कि जैसे ही अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान उस कातलाना हमले में जहाँ बहक हो जाते तो इसे मजहबी रंग दिया जाता और एक जुनूनी आदमी को इख्तियार किया गया, ट्रेनिंग दानी गई जिसका फ्रांसिक और GIT रिपोर्ट में अहम इंकशाफात ने साबित कर दिया कि क्या जब मुलजम पकड़ा गया मुबैना तौर पर नवीद नामी, उसने अचानक आधे घंटे और पौने घंटे के अंदर अंदर उसका वीडियो रिकॉर्ड जारी किया गया। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुताबिक कातल हमला आवर ये समझ रहे थे कि इमरान खान इस मुकाबले में मारे जाएंगे और हम इसको एक मजहबी जनूनी के नाम कर देंगे और उनका इस तरह केस किस्सा माजी हो जाएगा, लेकिन मौजूदा तौर पर इमरान खान बच गए। अब उन्होंने अपने ऊपर किए जाने वाले कातलाना हमले के पसे पर्दा हकायक आज अवाम के सामने लाएंगे। कभी इम्कान है कि वो अहम शख्सियात की अपने ऊपर होने वाले हमले के बाज़ एविडेंस लोगों के सामने पेश करेंगे। इससे पहले वो बता चुके हैं कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिसाली तल्लुकात थे, आज भी वो पाकिस्तान के अदारों को मजबूत देखना चाहते हैं, लेकिन किसी एक शख्स को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो साबिक़ वज़ीर आज़म पर कातलाना हमला करवाए या इंतकामी कार्रवाइयाँ कराए। 30 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हुए और हर तीसरे दिन 3 गोलियां लगने के बावजूद वो पाँव पर चल भी नहीं सकते, लेकिन कभी FIA तलब करती है, कभी इलेक्शन कमीशन तलब करता है और कभी मुख्तलिफ अदालतों में उन्हें पेशी के लिए जाना पड़ता है। तो इमरान खान ने कहा कि जब मुझ पर कातलाना हमला हुआ तो मुझ पर मौत का खौफ उतर गया। पहले मैंने अपनी हुकूमत पर बदलने का और इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत करने वालों के नाम अवाम तक लाया था और मैंने एक अपनी वीडियो भी रिकॉर्डिंग कराई हुई है, अगर मैं मारा जाऊंगा तो मुझे कत्ल करने में कौन साजिश होगी। और आज फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद और उसमें जो एविडेंस आई है उसके मुताबिक इमरान खान, जिन पर उन्हें शुबा है कि उन्होंने इस हमले में मुलव्वस है मुबैना तौर पर, उन सब के नाम लेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक बात अजब सी हो गई है कि आज मुस्लिम लीग नून में बहुत ज़्यादा बेचैनी फैली गई है। मुस्लिम लीग नून के 3 बड़े कायदीन से जब बात की तो उन्होंने कहा कि क्या हमें पार्टी की आदत यानी कि नवाज शरीफ ने गुलाम समझा हुआ गुलाम इब्ने गुलाम बनाने की रविश हम तर्क करेंगे। इससे पहले चौधरी निसार ने कहा था बच्चे मरियम, जब उनसे कहा गया था कि मरियम को पार्टी की आदत दी जा रही है तो उन्होंने कहा था बच्चे गैर सियासी होते हैं और बच्चों के पीछे नारे नहीं लगा सकता, लेकिन मरियम नवाज को अब पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया गया और पूरे पाकिस्तान में तंजीमी ढांचे को वो तब्दील करेगी और जिसको बेहतर समझेगी MP और MNA के लिए अपना उम्मीदवार नामजद करेंगी। इस पर मुस्लिम लीग नून के बाद सीनियर रहनुमाओं ने कहा है कि हम कल की बच्ची जिसने आज तक काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, अगर कुछ हक बनता था तो हमजा शहबाज का बनता था, उसे चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया जाता या नवाज शहबाज शरीफ को बनाया जाता, लेकिन उसकी बजाय ऐसे शख्स को, ऐसी खातून को जिम्मेदारी दी गई है जिसके क्रेडिट में सिर्फ और सिर्फ एक बात है कि वो साबिक़ वज़ीर आज़म की साहबजादी हैं। आज तक उन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ा। अब खबरें ये आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून के कुछ लीडर नवाज शरीफ को अपने खदशात से आगाह करेंगे, ताहम हतमी फैसला वही होगा जो नवाज शरीफ होगा। नाज़रीन, बज़ाहिर ख़ानदान में मुस्लिम लीग नून में वरासत की जंग मरियम नवाज जीत चुकी है
ख्याल ये था कि जब नवाज शरीफ मुल्क से बाहर गए और मरियम भी चले गई तो पार्टी की तमाम तर जिम्मेदारियां शहबाज शरीफ को दे दी जाएंगी, जिसे बज़ाहिर उन्हें सदर भी बना दिया गया, लेकिन असल अख्तियार आज भी कहा जाता है नवाज शरीफ के पास है। हमजा शहबाज साहब, जिनकी मुस्लिम लीग नून के लीडरों के मुताबिक ज़्यादा आवाम से अटैचमेंट है, पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से ज़्यादा अटैचमेंट है, उसको खुडे लाइन लगाने के लिए, उसको नज़रअंदाज करने के लिए मरियम नवाज को ये जिम्मेदारी दी गई है, जिस पर हमजा शहबाज साहब के भी कुछ खदशात है, लेकिन अभी तक उन्होंने जाहिर नहीं किया और वो खुद काफ़ी अरसे से लंदन में हैं। जबकि मरियम नवाज ने अपने चंद हम ख्यालों को पैगाम दिया है कि आप फिक्र ना करें, मैं फरवरी में पाकिस्तान आऊँगी और तमाम ढांचा अब शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज की वजह से तंजीमी ओहदे नहीं दिए जाएंगे, इसके फ़ैसले मैं खुद करूँगी। इस पर हमजा शहबाज और मुस्लिम लीग नून के बाज़ लोगों के खदशात भी साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तक पहुँचाए जाएंगे, जबकि मरियम नवाज और नवाज शरीफ आज अचानक लंदन से जनीवा रवाना हो गए हैं और वहाँ कहा जा रहा है कि अनकरीब शहबाज शरीफ भी जाएंगे और उनकी मुलाकात होगी। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अदारों को ये अपना पैगाम भेजा है कि मैं पाकिस्तान उस वक़्त तक नहीं आऊँगा जब तक नवाज शरीफ को माइनस ना किया जाए, उन्हें गिरफ़्तार करवाएं और जल्द अज जल्द इलेक्शन कमीशन के ज़रिए उन्हें नहल करवाया जाए। कम से कम उसकी शर्त 5 साल रखी है, जबकि आइनी माहिरीन कह रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं चल रहा कि जिसके तहत उनको पार्टी की सदारत से अलग किया जा सके, लेकिन नवाज शरीफ साहब की अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद, इस पर काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान ने और आज शेख रशीद ने कहा है कि उन्हें इतलात मिली है कि पाकिस्तान के अदारे जो माजी में इमरान खान और मुस्लिम लीग नून और आसफ अली जरदारी को सपोर्ट कर रहे थे, अब वो इतनी हमायत नहीं रही। वो समझ चुके हैं कि पाकिस्तान में रजीम चेंज के तहत जो अप्रैल में हुकूमत पीडीएम की लाई गई थी वो डिलीवर नहीं कर पा रही। उनके आने के बाद मुल्क की इकॉनमी ना सिर्फ तबाह हुई बल्कि दहशत गर्दी भी दोबारा पाकिस्तान अरूज पे आ गई, जिसके खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए बड़े अदारों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शेख रशीद के मुताबिक उन्हें खबरें मिल रही हैं कि इलेक्शन बहुत जल्द होंगे और जिसकी हल्का बंदियाँ पहले से कर दी गई हैं उसके तहत इलेक्शन करवाया जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन से पहले बाद अदारे समझते हैं कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने से पहले पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम और अवामी हमायत लेना ज़रूरी होगा। कम से कम ये कहा जा रहा है कि अगर फौरी तौर पर इलेक्शन नहीं होते तो ऐसी गैर जानिबदार हुकूमत लाई जाएगी जिस पर इमरान खान को भी एतमाद हो, और इस दौरान हुकूमत और मौजूदा पीडीएम की जमातें जो आपस में ऑलरेडी इंतशार का शिकार हैं, इस सिलसिले में आसफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को वार्निंग दी है कि आपने अगर ज़्यादा MQM की हमायत की और हमें मजबूर किया MQM के मुतालबत मानने पर, तो पीपल्स पार्टी अपने सियासी मफाद के लिए फ़ैसला करेगी। वो सिंध में खसूसन कराची हो या हैदराबाद, वो वफाकी हुकूमत की मुदाखलत पर आसफ अली जरदारी की तरफ से सख्त एहतजाज किया गया है। उन्होंने कहा नून लीग के अपने मामलात हैं, वो पंजाब तक संभाले। जबकि नादरिन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक रहनुमाओं ने, फवाद चौधरी ने ये दावा किया है कि परवेज़ लाई को वज़ीर आला पंजाब जो हैं उन पर दबाव डाला गया था कि इमरान खान पर जो वज़ीराबाद में कातलाना हमला हुआ, इमरान खान के दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। ताहम उन्होंने इस बात का इजहार नहीं किया कि दबाव किन की तरफ डाला था। कहा जा रहा है कि इस बारे में इमरान खान शायद ये भी इन बातों का इंकशाफ करें कि उनके मुकदमे में रुकावट इंदराज में कौन था, हमला आवरों में किसकी पुष्टपनाही या मुबैना साजिश थी। इस सिलसिले में इमरान खान की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत बड़ा पंडारा बक्स खुल सकता है कि दूसरी तरफ पाकिस्तान के अदारे मुल्क को इस बहरानी सूरत हाल से निकालने के लिए नए इलेक्शन कराने पर गौर कर रहे हैं, जिसका फ़ैसला मुतवक्का तौर पर आइंदा कुछ दिनों में या हफ्तों में मुतवक्को है। जबकि आर्मी चीफ
सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा 2-3 ममालिक के दौरे के बाद पाकिस्तान की सियासत के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा कि साफ शफाफ इलेक्शन किस तरह मुमकिन हो। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जो सियासी उतार चढ़ाव लम्हों में बदल रहा है। कल क्या होगा इसके बारे में तो नहीं पता। बहरहाल इम्पोर्टेड हुक्मरान आजकल खासी परेशान है, माशी तबाही की वजह से, सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से, और दहशत गर्दी जो कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान तक थी, अब वो इस्लामाबाद कौमी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और पंजाब के शहर तक पहुँच गई। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।